हेलो गाइस, मैं अनुराधा शिव शक्ति चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं अपनी हिंदी। जैसा कि हिंदी में आप जानते हैं, मैंने वाक्य टॉपिक आपको शुरू करवा रखा है और वाक्य में हम इसका पहला भाग कर चुके हैं, जो था रचना की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से या आपका निर्माण की दृष्टि से। जो मैंने आपको भाग 1 में बताया था कि निर्माण की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये किसकी दृष्टि से थे? रचना की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से या उत्पत्ति की दृष्टि से। 3 भाग थे, हम कर चुके थे। ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इसके बाद जो हम करेंगे, मैं आपको ये भी बता चुकी थी कि वाक्य होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था सार्थक शब्दों के निर्माण से और व्याकरण के शुद्ध प्रयोग से बनने वाला एक वाक्य ही कह लो या सेंटेंस कह लो, जिसका अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? आपका वाक्य कहलाता है। या सार्थक शब्दों से बनने वाला समूह वाक्य कहलाता है। यही हमने किया था। तो आज हम करेंगे इसका भाग 2, जिसमें मैं करवाऊंगी अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ठीक है, अब रचना की दृष्टि से 3 भेद थे और अर्थ की दृष्टि से कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है, रचना की दृष्टि से बताइए कि वाक्य के कितने भेद हैं? 3, 4, 2, 5। तो आंसर रहेगा 3। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 5, 7, 8, 6। तो आंसर रहेगा 8। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से कितने हैं? हमारे 8 है। कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक। ठीक है, और चौथा है आपका आज्ञावाचक। इन्हें नोट करते जाओ साथ साथ। इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। 5वां इच्छावाचक या इच्छा अर्थक भी बोल सकते हो, संकेतवाचक, अगला है संदेहवाचक या संदेह सूचक, संदेहार्थक, कुछ भी बोल सकते हो। और 8वां है विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक। ठीक है, पहला है विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, समूहवाचक। ठीक है, सूचक लिख लो, वाचक लिख लो, संदेहार्थक लिख लो, संकेतार्थक लिख लो, इच्छार्थक लिख लो। ठीक है, विस्मय बोधार्थक लिख लो। आपकी इच्छा है, आप जो मर्जी लिख सकते हो। अर्थक यानी जो अर्थ दे, इच्छा का अर्थ दे, इच्छा अर्थक, संकेत का अर्थ दे, संकेतार्थक, संदेह का अर्थ दे, संदेहार्थक, और विस्मय आदि का अर्थ दे, विस्मय आदि अर्थक। तो आप किसी भी वे में इनको लिख सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए। कई बार क्या कहलाता है, एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे डाल देता है कि अर्थ की दृष्टि से कौन सा भेद नहीं है। अब नहीं है तो इनमें से आप देख लेना कौन सा नहीं है।
या कहते हैं अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद है, तो ऑप्शन इनमें से एक आपके पास जरूर होगा, या तीनों के तीन इसमें से होंगे और लास्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये याद रख लेना। सबसे पहले विधान, निषेध, प्रश्न, आज्ञा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, हमने प्रश्न पूछने की आज्ञा निषेध कर दी विधान को, या विधान को प्रश्न पूछना आज्ञा देना निषेध है। विधान किसी का नाम रख लो, विधान को प्रश्न पूछना आज्ञा देना निषेध है, ये आपकी ट्रिक बन जाएगी। विधान को प्रश्न पूछना आज्ञा देना निषेध है। क्लियर है? अब यहाँ भी कुछ ट्रिक बना लो। संदेह होता है, संकेत दे रहा है, अपनी इच्छा से संकेत दे रहा है, विस्मय है कुछ। ठीक है, अपनी इच्छा से संकेत दे रहा है, संदेह हो रहा है, कुछ विस्मय है, कुछ आश्चर्य है। अपनी इच्छा से संकेत दे रहा है, मुझे संदेह हो रहा है, कुछ विस्मय है, विस्मय यानी आश्चर्य है। ठीक है, आज अपनी इच्छा से संकेत दे रहा है, मुझे तो डाउट है यानी संदेह है कि कोई विस्मय है। विस्मय मीन्स आश्चर्य है, यानी कहीं ना कहीं कोई डाउट है। तो आप चलो इनको क्लियर कर लेते हैं एक बार। जैसे पहला है आपका विधानवाचक। विधानवाचक होता है जहां हमें कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ ज्ञान मिलता है, यानी ज्ञान देने वाला वाक्य किसमें आएगा? विधानवाचक में आएगा। जैसे मैं आपको कह दूं श्री राम जी के पिता का नाम राजा दशरथ है, तो आपको क्या मिली? नॉलेज मिली कि आप ये बोल सकते हो कि राजा दशरथ के पुत्र का नाम क्या है? श्री राम। श्री राम जी के पिता का क्या नाम क्या है? राजा दशरथ। तो आपको नॉलेज मिली। ठीक है, या कैसे का जवाब दे। खरगोश धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। ठीक है, खरगोश गाजर खाता है, क्या खाता है? गाजर। यानी जहां हमें नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वो क्या कहलाता है? विधानवाचक कहलाता है। क्लियर है? उसके बाद दूसरा चलते हैं निषेध। निषेध होता है मना करना। हम कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, वहां लिखा होता है फोटो खींचना निषेध है, यानी मना है। जितने भी ऑफिशियल हमें लेटर मिलते हैं, ठीक है, वहां सब जगह यही शब्द यूज होता है, निषेध। यहाँ गाड़ी खड़ी करना निषेध है। गवर्नमेंट बिल्डिंग के आगे क्या मिलेगा? निषेध है। तो निषेधवाचक कौन से होते हैं? जो हमें नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, यानी हमें नहीं के बारे में बोध कराते हैं, वो कौन से होते हैं आपके? निषेधवाचक। या तो वहां मत शब्द होगा या वहां निषेध शब्द होगा। हम जो अपनी जनरल या नॉर्मल बातचीत करते हैं वहां निषेध नहीं बोलते, हम बोलते हैं नहीं। हम बोलते हैं यहाँ गाड़ी खड़े नहीं करनी है। ठीक है, फूल ना तोड़ो या नहीं तोड़ो, पर होता क्या है? फूल तोड़ना निषेध है। ठीक है, फूल मत तोड़िए। तो ये मत और निषेध ऑफिशियल वार्निंग के लिए होता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक। आप समझ ही गए होंगे पीछे क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहती हूँ श्री राम जी के पिता का नाम क्या है या क्या था? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? राजा दशरथ। तो वहां क्या है आपका? ये क्वेश्चन मार्क पहचान है कि कैसा सेंटेंस है आपका? प्रश्नवाचक है। उसके बाद आता है आपका आज्ञावाचक। ये आप समझ ही गए होंगे। आज्ञावाचक क्या होता है? किसी को आज्ञा देना आज्ञावाचक कहलाता है। ठीक है, किसी को आज्ञा देना आज्ञावाचक कहलाता है। जैसे शीघ्र आ जाओ, वरना गाड़ी छूट जाएगी। ये क्या है? ये आज्ञा सूचक है, यानी आपको आज्ञा दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, जल्दी चलो
नहीं तो लेट हो जाओगे, तो वो भी क्या है, आज्ञावाचक है। तो शीघ्र आ जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, आप ऑर्डर दे रहे हो, आज्ञा दे रहे हो, तो ये कैसे सेंटेंस है, आज्ञावाचक है। उम्मीद करती हूँ चारों क्लियर हो गए होंगे। विधानवाचक, इसे रीतिवाचक भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। विधानवाचक आ जाए या रीतिवाचक आ जाए, एक ही बात है, कैसे का जवाब देते हैं, या हमें कोई नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे जिसका हमें नहीं पता है, ठीक है, तो वो क्या है, विधानवाचक है। निषेध क्या है, मना करना है। प्रश्न क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और बीच में क्या, कौन, कहाँ, इन शब्दों का प्रयोग है। आज्ञावाचक क्या है, जल्दी आ जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, तो आप क्या कर रहे हो, उसे आज्ञा दे रहे हो, या आप कहते हो तुम अब जा सकते हो, तो वो भी क्या है, आज्ञा है, ऑर्डर है, तो वो बोलते हैं आज्ञा सूचक। आगे चलते हैं, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मय आदि वाचक, यही 4 प्रकार है। आपका 5th है इच्छा अर्थक, 6th है संदेहार्थक, 7th है संकेतार्थक, और 8th है विस्मय आदि अर्थक। मैंने आपको पहले ही बताया, विस्मय आदि सूचक लिखो, संकेत सूचक लिखो, संदेह सूचक लिखो, या इच्छा सूचक लिखो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इच्छा सूचक क्या होता है, अपनी विश यानी इच्छा बताना। जैसे हम किसी को कहते हैं, जैसे किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या किसी को हम श्राप देते हैं, वो सब इच्छा में ही आता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं भगवान आपकी आयु लंबी करे, तो ये क्या है, आपकी इच्छा है। या आप दीर्घायु हो, वो भी क्या है, इच्छा है। भगवान आपका पेपर क्लियर करे, वो भी क्या है, इच्छा है मेरी। तो इच्छा अर्थक यानी जहां आप अपनी इच्छा जाहिर करते हो, ठीक है। जैसे पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, इच्छा अर्थक। डॉक्टर बनो, उनकी इच्छा है, आपको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा है तो है नहीं कि पेरेंट्स ने बोला और आपने ऑर्डर फॉलो कर दिया, आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मेरी इच्छा तो यह है कि तुम डॉक्टर बनो, ठीक है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। उसके बाद है संदेह अर्थक। संदेह अर्थक होता है जहाँ डाउट होता है, हमें कुछ ना कुछ डाउट होता है, वो संदेह अर्थक कहलाता है। जैसे कि आप एग्जाम देकर घर आते हो और पेरेंट्स पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, ठीक हुआ, ठीक ही हुआ, ठीक है। फिर कहते हैं हो जाएगा क्लियर, हाँ हो ही जाएगा। जहां ही शब्द आ गया वो क्या है, वो डाउट है, ठीक है। अब संदेह अर्थक क्या हुआ, जहां आपको डाउट होता है, कोई संदेह होता है। जैसे आप कहते हो शायद वह कल आएगा, यानी आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डेफिनेटली ये नहीं कह रहे हो कि वो कल आएगा, आप कह रहे हो शायद वह कल आएगा। तो शायद शब्द क्या बता रहा है, डाउट बता रहा है। तो यानी जहां भी हमें चीजों में डाउट होता है, संदेह होता है, वो क्या कहलाता है, संदेह अर्थक कहलाता है। वह कल आ ही जाएगा, ही शब्द किसके लिए प्रयोग होता है, ये भी संदेह के लिए होता है। कल हो ही जाएगा, ही क्या है, शायद हो शायद ना भी हो, तो इसे बोलते हैं हम संदेह अर्थक। उसके बाद आता है संकेत अर्थक, जहां आप हिंट देते हो, संकेत देते हो, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछता है, किसी स्थान के बारे में पूछता है कि वो जगह कहाँ है, तो आप कोई ना कोई साइन या सिंबल बताते हो कि वो वहां पर है, तो वो क्या है, संकेत है। जैसे आपसे कोई पूछते हैं आपका घर कहाँ है,
जब उसने आपसे क्वेश्चन किया आपका घर कहाँ है, तब तो ये प्रश्नवाचक है। पर जब आप आंसर दे रहे हो मेरा घर मेडिकल स्टोर के पास है, दवाई वाली दुकान के पास है, ठीक है। तो आपने क्या किया, हिंट दे दिया। या आप कहते हो मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, जैसे गली में कोई खड़ा है और आपसे पूछता है कि इन घरों में से आपका कौन सा घर है, तो आप कहते हो वो वाला घर मेरा है जिसके सामने आम का पेड़ है, या वो वाला घर मेरा है जिसके सामने नीली गाड़ी खड़ी है। तो आपने क्या किया, हिंट दिया। और हिंट ही क्या होता है, संकेत होता है। तो ये कौन सा है, संकेतार्थक। उसके बाद लास्ट जो होता है विस्मयादि अर्थक, यानी विस्मयादि सूचक। ये रब कर देती हूँ। विस्मय, विस्मय शब्द का अर्थ है आश्चर्य, अचंभा, ठीक है। इंग्लिश में आप बोल देते हो सरप्राइज, हैरान होना, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। हैरान होना क्या कहलाता है, विस्मय कहलाता है, ठीक है। अब विस्मयादि बोधक, आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया था, पर जब आप रिजल्ट देखने लगे तो रिजल्ट डाउन है, तो आपको क्या होगा, आश्चर्य तो होगा, विस्मय तो होगा, ठीक है। या आप ऐसे फंक्शन में जाते हो कि आपको उम्मीद नहीं है वहाँ कुछ अच्छा होगा, पर जब आप जाते हो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, यानी आपने जो सोचा भी नहीं था वो वहाँ आपको मिलता है, तो वो क्या है, विस्मयादि बोधक, ठीक है। हैरान हो जाते हो आप देखकर। या फिर क्या होता है, एक हाई फाई फंक्शन की उम्मीद कर कर आप घर से निकलते हो और वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलता, आपकी सोच से बहुत नीचे होता है, तो वो क्या है, विस्मयादि बोधक। ऊंची दुकान, फीका पकवान, विस्मयादि बोधक, ठीक है। यानी जो आपकी इच्छा है, जो आपको उम्मीद है, आपकी उम्मीद से या तो बढ़कर मिलेगा या आपकी उम्मीद से नीचे मिलेगा, तो वो देखकर आपको क्या होगी, हैरानी होगी। और हैरानी ही क्या है, विस्मय है। क्लियर है, इसे ही बोला जाता है विस्मय आदि बोधक। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ विस्मय आदि बोधक की पहचान क्या है। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये भी ध्यान रखना, हम बोल देते हैं चिन्ह, पर आपका शुद्ध शब्द क्या होता है, चिन्ह, ठीक है। ह पहले आता है, न बाद में आता है। अब कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे आप बोलते हो, ये है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। या तो आपको चीजें क्या सोच से अप डाउन मिलेंगी, या आप किसी को बुलाते हो, जैसे कि दुख की घड़ी आता है, हे राम, आगे क्या आ गया, विस्मय आदि बोधक। तो ये साइन क्या बता रहा है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। हे राम, ये आपने क्या कर दिया। अब ये सेंटेंस है आपके पास, अगर इसके आगे हे राम और ये सिंबल ना लगा होता, ठीक है, और ये सेंटेंस यहां से शुरू होता, ये आपने क्या कर दिया, तो पीछे क्वेश्चन मार्क देखकर आप क्या लगा देते, प्रश्नवाचक। पर आपने देखा उससे पहले लिखा है हे राम और साइन भी लगा हुआ है विस्मय का, तो आपका आंसर क्या होगा, विस्मय आदि बोधक। आप इंग्लिश में वाव शब्द का यूज करते हो, हुर्रे शब्द का यूज करते हो, तो हिंदी में भी विस्मय के लिए बल्ले बल्ले, हे राम, ठीक है। आउच इंग्लिश का वर्ड है, आप उसे यूज करते हो, तो वो सब क्या बताते हैं आपके, विस्मय कोई तो बताते हैं। आप मार्केट में जा रहे हो, बाजार जाते जाते अचानक आपकी चप्पल टूट जाती है, आप क्या कहते हो, ओह दुख हुआ ना, तो वहां पे क्या है आपका विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ अर्थ के आधार पर जो वाक्य के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं,
कौन कौन से हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला था आपका विधानवाचक, ठीक है। दूसरा था आपका निषेधवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक। तीसरा आज्ञावाचक, ठीक है। और चौथा था आपका प्रश्नवाचक। ये 4 थे। और 5वां था संकेतवाचक, संकेतार्थक, संदेहार्थक, ठीक है, और इच्छार्थक, और लास्ट था हमारा विस्मय आदि अर्थक या सूचक। आपको ये दो तो एकदम से क्लियर होंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इसमें ये साइन लगा होगा, ठीक है। इन दोनों के बारे में तो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर ये सिंबल लगा है तो प्रश्नवाचक, ये सिंबल लगा है तो विस्मयादिबोधक या विस्मयादि अर्थक। आज्ञा में आप ऑर्डर देते हो, जल्दी चलो वरना लेट हो जाओगे, तो जल्दी चलो क्या है, ऑर्डर है, आज्ञावाचक। आप कह रहे हो यहाँ गाड़ी खड़ी करना निषेध है, तो मना कर रहे हो। जब भी चीजों के लिए मना किया जाता है, किसी भी काम के लिए मना किया जाता है, तो वह निषेधवाचक होता है। विधानवाचक, जहाँ हमें कोई नॉलेज मिलती है, कोई ज्ञान मिलता है, ठीक है, या फिर आप कह लो कि कैसे शब्द का जवाब मिलता है। खरगोश तेज दौड़ता है, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, कैसे दौड़ता है खरगोश, तो आप आंसर दोगे तेज। एक तरह से आपको नॉलेज ही तो मिली है, ठीक है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, एक तरह से आपको नॉलेज ही तो मिली है, तो कौन सा है, विधानवाचक, ठीक है। संकेत होता है किसी चीज का हिंट देना, ठीक है। मैंने आपको अभी बताया था, जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपका घर कहाँ है, या आपके घर की पहचान क्या है, जो नीले रंग वाला है वो मेरा घर है, मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, तो आपने हिंट दे दिया, ठीक है। मेडिकल स्टोर वाली गली से अंदर जाना, आपने हिंट दे दिया। आप कहते हो कि मेरा घर तो फाउंटेन चौक पर है, पर फाउंटेन चौक तो बहुत बड़ा है, तो आप हिंट देते हो उसे 2 नंबर गली में जाना, सामने से राइट मुड़ जाना, आपको एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखाई देगा, तो वो क्या है, आप हिंट पे हिंट दे रहे हो, उसे कहते हैं संकेतवाचक। संदेह क्या होता है, आपको डाउट होना, शायद वो कल आएगा, तो शायद शब्द आपका डाउटफुल है। शायद आज वर्षा होगी, ठीक है, शायद आज धूप निकलेगी, शायद मैं पास हो जाऊं, तो ये क्या है, संकेत आपका संदेह में है, यानी डाउटफुल है। इच्छार्थक होता है अपनी इच्छा जाहिर करना, आप कहते हो आप दीर्घायु हो, यानी आपकी आयु लंबी हो, ठीक है। आप कहते हो भगवान करे आपका पेपर क्लियर हो जाए, तो वो भी क्या है, आप इच्छा जाहिर कर रहे हो, ठीक है, तो वो होता है इच्छार्थक। तो इच्छा आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर वो कहलाता क्या है, इच्छार्थक कहलाता है। फिर है विस्मय आदि अर्थक। विस्मय होता है आश्चर्य होना, डाउट होना। जब चीजों को देखकर आपको अप डाउन देखकर सोचकर आप बड़ा हाई फाई गए थे, हुआ छोटा, तब भी विस्मय होगा, और सोचकर आप डाउन गए थे और हाई फाई हुआ, तब भी आपको विस्मय यानी आश्चर्य होगा। और पहचान के लिए मैंने बता दिया कि ये वाला साइन लगा होगा, ये विस्मय आदिबोधक होता है। जैसे आपने कहा अरे, फिर कहा सुनो जरा, आपके पास अगर सुनो जरा आ रहा है तो ऑर्डर दे रहे हो कि मेरी बात सुनो, पर आपने देखा उससे पहले अरे के बाद क्या आ रहा है, आपका साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये साइन हिंदी में क्या कहलाता है, विस्मय आदि बोधक या विस्मय आदि अर्थक कहलाता है। तो ये थे आपके अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद। हमने इससे पहले किए थे आपके रचना की दृष्टि से कह लो, या उत्पत्ति की दृष्टि से, या निर्माण की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जहाँ एक ही कर्ता होता है और एक ही कार्य होता है, वो सरल कहलाता है, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, सरल वाक्य है।
संयुक्त वाक्य की पहचान आपको बताई थी कि आपके वाक्य में दो सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजक्शन यूज होगी और, तथा, या, अथवा, इसलिए, पर, ठीक है, किंतु, ये सारे क्या हैं आपके संयुक्त वाक्य हैं। उसके बाद मिश्रित वाक्य, जब दूसरे वाला काम पहले वाले वाक्य पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा, तो आपके पहले वाले के आने पर डिपेंड है आपका जाना। अगर तुम बुलाओगे तभी मैं आऊंगा, ठीक है। अगर आज पढ़ूंगा तभी कल नौकरी लगूंगा, तो आपका आने वाला कल आपके आज पर डिपेंड है, यानी आपका फ्यूचर आपके वर्तमान पर डिपेंड है। और यही मैं आपको कहूंगी कि अगर आप आज पढ़ लेते हो तो आपका भविष्य एक सुनहरा भविष्य होगा। आज की कठिनाइयां उठाई हुई भविष्य में आपको मौज देगी, और आज की मौज मस्ती भविष्य में दुखदाई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ोगे और अपना एग्जाम क्लियर करोगे। अपने टारगेट को देखिए, बाकी कुछ मत देखिए, ठीक है। इसी प्रकार रेगुलर कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही बताया भी करो कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। धन्यवाद। शिव शक्ति चैनल से मैं अनुराधा आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।